नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एनडी खबर पर। मैं हूं किरण आनंद। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, नेमलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, जेमस्टोन एडवाइजर और कार्ड्स रीडर। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त को मनाया जा रहा है, जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जैसा सभी जानते हैं कि ये त्योहार भाई बहन के बीच आपसी प्यार और मोहब्बत का प्रतीक है। मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपको ये त्योहार मनाते हुए किन नियमों का पालन करना है, कौन से शुभ मुहूर्त में आपको ये त्योहार मनाना है, आपको थाली में क्या सामान रखना है, आपको कौन से नियमों का पालन करना है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में उसकी कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं, इस विश्वास के साथ कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में भाई उसका साथ देगा। और भाई भी अपनी बहनों से कलाई पे रक्षा सूत्र या राखी बंधवाते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में उनकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही शुभ संयोगों में पड़ रहा है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है ये, और इसमें श्रावण नक्षत्र बन रहा है योग, और इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है। प्रीति योग का मतलब कि जब बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी तो उसके साथ उनका प्यार, उनका सौहार्द, उनकी भावनाएं वो बढ़ेंगी। और आयुष्मान योग का मतलब है कि जब बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही होंगी तो उससे भाई की आयु में वृद्धि होगी और असमय आने वाले सारे कष्टों से उसका बचाव होगा। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार इसलिए भी शुभ संयोग लेकर आया है और माना जा रहा है कि इस बार इस त्योहार में 3 अगस्त को कोई भी भद्राकाल नहीं लगेगा। जी, भद्राकाल का मतलब वो अशुभ समय, जिस समय कोई भी शुभ कार्य या यूं कहें कि राखी बांधने का जो एक शुभ मुहूर्त होता है वो नहीं किया जाता। इस बार 3 अगस्त को पूरा दिन भद्राकाल नहीं होगी। इससे पहले ये सारे शुभ संयोग 1991 यानी कि 1991 में बने थे। 3 अगस्त के दिन यानी कि राखी के दिन इस बार जो शुभ समय पड़ रहा है, यानी कि भद्राकाल का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं होगा। वो शुभ समय होगा सुबह 9:27 से रात के 9:17 तक। लेकिन उसमें भी शुभ समय है। आप दोपहर को 1:47 से 4:25 पर जो है वो भी शुभ समय है, और उसके बाद का समय होता है गोधूली बेला समय। ये समय सारे शुभ कार्य करने के लिए, इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, इसमें आप राखी भी बांध सकते हैं। तो ये समय होगा शाम को 7:05 से रात के 9:15 तक। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे नियम जो हम इस राखी पर कर सकते हैं। आपको थाली कैसे सजानी है, आपको थाली में क्या सामान रखना है। थाली सजाने के लिए आपको थाली में लेना है कुमकुम, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें उसके ऊपर, साथ में रखें अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल हो, और पुष्प और मिठाई, ये सामान आप रखें। अब आप राखी कैसे बांधेंगे? आप राखी बांधते हुए ध्यान दें कि भाई का जो फेस है, जो मुंह है, पूरब दिशा की ओर हो, ईस्ट की ओर हो, और बहन का फेस वेस्ट की तरफ हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हों। ये ध्यान रखिए कि भाई और बहन के सिर ढके होने चाहिए। भाई ने अपने सिर पर रुमाल रखा हो और बहनों ने दुपट्टा या कुछ भी अपना ऐसा सिर कवर करके रखा हो। उसके बाद आपको, अगर आपका भाई आपसे उम्र में छोटा है तो आप उसे अंगूठे से तिलक करें, कुमकुम लगाएं, उस पर अक्षत लगाएं और उसे मिठाई का भोग लगाएं। और अगर आपका भाई उम्र में आपसे बड़ा है तो आप अनामिका उंगली से उसे तिलक करें, उस पर अक्षत लगाएं और उसे मीठा खिलाएं। फिर आप अपने भाई की आरती उतारते हुए उसकी सीधी कलाई पे रक्षा सूत्र, राखी, कलावा, मौली बांध सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि इस बार आप राखी बाजार से ना लें, और चाइनीज राखी तो बिल्कुल ना लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कलावा यानी कि मौली वो अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र की तरह रक्षा सूत्र के लिए बांधें, राखी की जगह उसे बांधें। देखिए, राखी तो
हमें लेनी ही नहीं है, और चाइनीज राखी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। मौली एक बहुत ही धार्मिक शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए मानी जाती है कि जब हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तो उसका संकल्प लेके हम मौली अपने हाथ में बांधते हैं ताकि जीवन में शुभता बनी रहे। और जब हम वो संकल्प लेते हैं उस मौली को अपने रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांधने का, तो वो सुप्रीम पावर और देवी देवताओं को समर्पित हो जाती है। तो जिसके भी हाथ में वो मौली जो बांधी जाती है उसे वो हर तरह के कष्टों से और मुसीबतों से बचाती है, क्योंकि देवी देवताओं का और सुप्रीम पावर, उस पावर का, उस शक्ति का जो साथ है उस मौली में उस इंसान के साथ होता है। और ये भी कहा जाता है कि वो मौली उस इंसान को बुरी शक्तियों से, नेगेटिव पावर से और कुछ भी किया कराया टूना टोटका इन सब से बचाती है। आप अपने भाई के हाथ में उसकी सीधी कलाई में मौली का रक्षा सूत्र आप उसे 3 बार या 7 बार लपेट के बांध सकते हैं, और यही उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये रक्षा सूत्र आपके भाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, भाई बहन का ये त्योहार आपस में आपसी प्रेम, प्यार और सद्भावना का त्योहार है। हमारी पौराणिक कथाओं में भी ये मान्यता है, ये एक कहानी हमने सुनी हुई है कि माँ लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई में ये रक्षा सूत्र बांधा था। तब से रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाया जा रहा है। और एक और पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी की कलाई में एक बार चोट लग गई थी और उनके साथ रुक्मिणी जी और द्रौपदी जी खड़ी थी। जैसे ही उनकी कलाई पे चोट लगी, खून बहने लगा, रुक्मिणी जी भागी उनका हाथ में कोई कपड़ा लेने के लिए ताकि वो उनकी कलाई पर उसे पट्टी की तरह बांध सके। लेकिन द्रौपदी पास खड़ी थी, उन्होंने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण जी की कलाई में उनकी चोट पर उनके खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का वो पल्लू बांध दिया। माना जाता है कि उस दिन श्री कृष्ण जी ने उन्हें यह वचन दिया कि जब कभी भी उन पर कोई मुसीबत होगी या किसी परिस्थिति में वो संकट में होंगी, वो हर दम उनकी मदद के लिए उस वक्त तैयार रहेंगे। और महाभारत का द्रौपदी चीरहरण का वाक्य तो हम सबको पता ही है। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के बीच में आपसी प्यार और मोहब्बत का त्योहार है। कई बार हमने ये भी देखा है कि कभी किसी का कोई भाई नहीं होता या कभी किसी भाई की कोई बहन नहीं होती, तो क्या ऐसे में उन्हें ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए? नहीं, उन्हें भी ये त्योहार मनाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपकी बहन नहीं है तो आप देवी देवताओं के निमित्त रक्षा सूत्र अर्पित कर सकते हैं, और अगर किसी बहन का भाई नहीं है तो वो किसी भी देवता को रक्षा सूत्र जो है ये मौली कलावा अर्पित कर सकती है और उनसे वचन ले सकती है हर परिस्थिति में, हर संकट में, कि वो उनकी मदद करें और वो उनका आशीर्वाद ले सकती है। देखिए, पहले के टाइम में जब भाई बहन दूर होते थे तो पोस्ट के जरिए, लेटर्स के जरिए राखियां पहुंचाई जाती थी, जिन्हें पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि अगर भाई बहन इस पर्व पर आपस पर मिल भी नहीं रहे तब भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू या मेल के थ्रू राखी एक जगह से दूसरी जगह बहुत टाइम पर पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के चलते, कोविड 2019 के चलते ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस बार राखी जो है वो बहनें अपने भाई को भेजी हैं तो वो कुरियर या पोस्ट के थ्रू नहीं मिल पा रही हैं, या भाई बहन काफ़ी दूर हैं तो बहनें भी नहीं जा पा रही हैं और भाई भी घर पे नहीं आ पा रहे। तो ऐसे में जो एक टेक्नोलॉजी है, जो एक हाई टेक टेक्नोलॉजी है जिसमें वीडियो कॉलिंग के थ्रू दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं और बहुत नज़दीक दूर कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस तो सबसे अलग बात है कि अगर आप फिजिकल अपीयरेंस है, अगर आप आमने सामने बैठकर इस त्योहार को मनाते हैं, उसका तो एक अपना ही मजा है। लेकिन इस कोरोना काल के चलते हुए अगर नहीं भी मिल पा रहे हैं तब भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप एक दूसरे के साथ ये पर्व बहुत ही प्यार और उल्लास के साथ मना सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमने ये भी देखा है कि भाई बहनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है किसी ना किसी वजह से, चाहे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, वो लोग आपस में बात नहीं करते। लेकिन ये त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार और भाई दूज का त्योहार, ये ऐसा त्योहार है जिसमें सारे गिले शिकवे मिटाए जा सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है जिसमें बहनें अपने भाइयों के घर में जाती हैं, और भाई दूज का त्योहार है जिसमें भाई बहनों के घर में आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि सारे मतभेद दूर करके इस त्योहार को बहुत ही उल्लास, प्रेम और प्यार के साथ मनाया जाए।
हमारे इंडिया में नहीं लेकिन विदेशों में भी इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार कोविड 2019 या आप कहीं कि कोरोना काल के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के यूज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा रहे हैं, अगर बहनें जा रही हैं या भाई आ रहे हैं, तो इन चीजों को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी भी हम कोरोना के इस काल से बाहर नहीं निकले हैं। तो मेरी आप सबसे यही दुआ है, यही ख्वाहिश है, मैं यही चाहती हूँ कि आप ये त्योहार इस साल, क्योंकि बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बिना किसी डर के, बिना किसी मुहूर्त के आप पूरा दिन ये त्योहार बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ और खुशी के साथ मना सकते हैं। आप सभी को मैं किरण आनंद की तरफ से और एनडी खबर की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।